हेलो फ्रेंड्स। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हमने आपके लिए हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है। इसमें आपके एसएससी जीडी का एग्जाम है और यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इन सीरीज में कंप्लीट करा रहे हैं। किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रीवियस क्वेश्चन है इस सीरीज में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। अपने आप चैनल को सब्सक्राइब किया करो, क्लासेस को शेयर किया करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस क्लास का, इस सीरीज का लाभ उठा सके। अगर हिंदी आपको थ्योरी में अच्छे से पढ़नी है, डीपली तरीके से एक बार में कंप्लीट करनी है, तो हमारी एक और क्लासेस चलती है हिंदी स्पेशल सीरीज के नाम से। ये आपकी प्रैक्टिस सीरीज है, वो आपकी थ्योरी सीरीज है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। आज जो हमने आज टॉपिक उठाया है वो आपका विराम चिन्ह। एसएससी जीडी यूपी पुलिस में जरूर एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपके आज इसमें 50-55 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। विराम चिन्ह से आपका चिन्हों वाला जो टॉपिक है उससे कभी आपका कोई क्वेश्चन नहीं कटेगा। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन हमने एक एक क्वेश्चन उठाया है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब। तो टॉपिक है हमारा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे भी जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं विराम चिन्ह टॉपिक से सारे हमने लिए हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन पूछा गया है विराम चिन्ह से, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह पूछा गया है हमें, कौन सा है? ऑप्शन ए ये दे रखा है हमें। ये कौन सा है हमारा? ये हमारा पूर्ण विराम चिन्ह है। कौन सा है? पूर्ण विराम। दूसरा चिन्ह दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? ऑप्शन सी ये दे रखा है। ऑप्शन डी ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? अवतरण चिन्ह। चिन्ह योजक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। योजक चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला हमारा योजक चिन्ह। इसको क्या कहते हैं हम? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कौन सा है हमारा? ये वाला। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी। ये है हमारा अपूर्ण विराम चिन्ह। क्या है हमारा? अपूर्ण विराम चिन्ह। विराम चिन्ह हमारे इस क्लास में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह कौन सा होता है हमारा? ये वाला होता है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विराम आदि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध वाक्य पूछा गया है। शुद्ध है, शुद्ध को अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विराम विराम आदि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? तो देखो, क्रोध, क्रोध के बाद क्या लगा दिया हमारा? चिन्ह लगा दिया अर्धविराम का। चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को क्या बनाता है? दुर्बल बनाता है। ऑप्शन बी में बोला गया है क्रोध चाहे, क्रोध के बाद क्या लगा दिया हमारा? क्या है ये? विषम्यादि बोधक चिन्ह है हमारा। ये चिन्ह कौन सा होता है हमारा? विषम्यादि बोधक चिन्ह। बोधक चिन्ह कौन सा है हमारा? ये विषम्यादि बोधक चिन्ह होता है। तो क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। आपको राइट आंसर बताना है कि जो आपका विषम्यादि बोधक चिन्ह है वो आपका कहाँ पे सही लगे हुए हैं। विषम्यादि कोई भी चिन्ह है, चाहे विषम्यादि बोधक है चाहे आपका अपूर्ण विराम का चिन्ह है, तो वो आपका कहाँ पे सही लगा हुआ है? ऑप्शन सी है आपका, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो ऑप्शन कमेंट्स करेंगे और अंत तक सारे क्वेश्चन लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। क्लास को बीच में नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी कंप्लीट देखनी है सारी क्लास। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्रोध चाहे, क्रोध के बाद क्या आ गया आपका? अपूर्ण विराम चिन्ह, चाहे जैसा भी हो। शब्द वाक्य जहाँ पे रुकता है थोड़ी देर रुकने के लिए हम किसका, कम समय रुकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? कम समय रुकने के लिए करते हैं हम अपूर्ण विराम का प्रयोग।
और आपका ज्यादा समय रुकने के लिए वाक्य खत्म होता है तब रुकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे क्रोध के बाद थोड़ा रुकेंगे। क्रोध चाहे जैसा भी हो यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो अपूर्ण विराम मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। इसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हंसपद कौन सा होता है हमारा? हंसपद को ही हम क्या कहते हैं? हम हंसपद होता है जो हमारा हंसपद को ही क्या कहते हैं? त्रुटि पद होता है हमारा। त्रुटि त्रुटि पद कब इसका प्रयोग करते हैं हम? जब हमसे वाक्य के अंदर कोई गलती हो जाती है। कुछ शब्द हम कुछ वाक्य लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया राम के थे। अब इस वाक्य के अंदर क्या मिसिंग है? राम के चार पुत्र पुत्र लिख दिया मैंने, पुत्र थे। तो इसमें ये नहीं बताया गया यहाँ पे क्या आएगा। राम के चार पुत्र थे। तो हम इसको ऐसे करके यहाँ पे लिख सकते हैं चार। तो किसको गलती को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हंस पद का ही दूसरा नाम क्या है हमारा? त्रुटि पद बोलते हैं इसको, त्रुटि पद। तो ऑप्शन ए बताना। ऑप्शन ए आपका वाक्य पूरा करने के लिए, ऑप्शन बी आपका संकेत पूरा करने के लिए, ऑप्शन सी अर्थ स्पष्ट करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी राइट आंसर। लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? हंस पद त्रुटि पद का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम का चिन्ह बताना है आपका कौन सा है? ए दे रखा है आपका, बी, सी, डी। ये कौन सा है आपका? इसको बोलते हैं हम विषम्यादि बोधक। विषम्य विषम्यादि बोधक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है आपका? ये विषम्यादि बोधक चिन्ह। इसके बाद इसको यो क्या कहते हैं हम? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम चिन्ह ये कौन सा होता है हमारा? ये होता है हमारा अल्प विराम। कौन सा होता है? अल्प विराम। और इसको क्या कहते हैं हम? अर्ध विराम। अर्ध विराम। तो राइट आंसर क्या आएगा इसमें? कमेंट्स करके बताएंगे सभी। अल्प विराम का चिन्ह बताना है। तो अल्प विराम कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर। अल्प विराम चिन्ह है आपका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट, हंसपद किस विराम का एक और नाम है? हंसपद का नाम पूछा गया है कि हंसपद को हम और किस नाम से जाना जाता है? अल्प विराम, त्रुटि विराम, लोप विराम, पूर्ण विराम। तो आपका हंसपद है उसको किस नाम से जानते हैं हम? त्रुटि विराम, अभी बताया मैंने। ऑप्शन बी राइट आंसर, त्रुटि विराम चिन्ह। इसके बाद आपका विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? किस वाक्य के अंदर हमारे जो विराम चिन्ह है वो अपनी जगह पे सही लगे हुए हैं? तो कमेंट्स करके बताएंगे सभी बच्चे। ऑप्शन ए, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? ऑप्शन बी, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? तो विराम चिन्ह ये चिन्ह कहाँ पे लगे हुए हैं? ये लगे हुए हैं। लेकिन हमें ये बताना है कि इन चारों में से किस वाक्य के अंदर सही विराम चिन्ह सही जगह पर लगे हुए हैं। ऑप्शन सी, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? ऑप्शन डी, पिता ने पुत्र से कहा, कहा के बाद आपका चिन्ह लगा हुआ है देर हो रही है, कब आओगे? लास्ट में आपका चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका? कमेंट्स करके बताएंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। पिता ने पुत्र से कहा। इस चीज जो ये वाला आपका चिन्ह है अल्प विराम वाला, कब करते हैं हम? कम समय के लिए रुकने के लिए, अल्प आधे समय के लिए रुकने के लिए। किसका? पिता ने पुत्र से कहा। एक वाक्य पूरा हुआ, थोड़ी देर रुका, फिर दूसरा स्टार्ट हुआ, देर हो रही है, यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे रुके, कब आओगे? क्वेश्चन पूछा है उसने तो ये भी सही है, क्वेश्चन चिन्ह लगा हुआ है कि कब आओगे। तो कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है? इस ऑप्शन सी में आपका सही चिन्हों का प्रयोग हुआ है सही जगह पर। इसके बाद हमारा जहां पूर्ण विराम
की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहां डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ना है, बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल आपसे। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा, पूर्ण विराम से तो कम और अल्प विराम से अधिक, मतलब पूर्ण विराम क्या है, पूर्ण वाक्य के अंत में लगता है आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम से तो कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहां डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसका होता है, अर्धविराम, विषम्यादि बोधक, इसके बाद आपका संक्षेप, कोष्टक। तो किसका करते हैं हम, अर्धविराम का। पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक के लिए, थोड़ी आधे से थोड़ा सा ज्यादा टाइम रुकने के लिए, समय रुकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, ऑप्शन ए अर्धविराम का। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, ऑप्शन ए अर्धविराम। कोष्टक चिन्ह कौन से होते हैं आपके, ये आपके कोष्टक होते हैं, ऐसे भी लगाते हैं और आपके ऐसे करके भी हो सकता है, ये सारे किसके हैं, आपके कोष्टक चिन्ह होते हैं। विषम आदि बोधक का चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला होता है। अर्धविराम का कौन सा होता है आपका, ये वाला होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, इन शब्दों में अगर आपके सामने हर्ष आ जाए, शोक, घृणा, आश्चर्य, इस तरह के शब्द आ जाएं, तो किसका प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी विवरण, ऑप्शन सी विषम्यादि बोधक, ऑप्शन डी अर्धविराम। तो कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे हम, ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी विषम्यादि बोधक। हर्ष मैंने बताया था ना, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, ग्लानि, इन सब ये शब्दों को के पीछे क्या लगता है आपका, जैसे हाय, हाय के पीछे क्या लगेगा, विषम्यादि बोधक चिन्ह। तो घृणा, छी छी, तो कौन सा शब्द लगाओगे आप, घृणा हो रही है उसे, तो छी छी विषम्यादि बोधक चिन्ह। खुशी है आपको, हर्ष है, तो आपको इसका प्रयोग करोगे, विषम्यादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करोगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9, सुख दुख के बीच लगने वाला डैश योजक चिन्ह है। सुख दुख में आपका कौन सा चिन्ह लगेगा, आपका निर्देश, ऑप्शन ए निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी विवरण चिन्ह, ऑप्शन डी अपूर्ण चिन्ह। तो आपका सुख और दुख के बीच में जो ये लगा हुआ है, कौन सा चिन्ह है, सुख और आपका ये दुख, इसके जो बीच में ये चिन्ह लगा हुआ है, इसका नाम क्या है हमारा, बताओ। निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, अपूर्ण चिन्ह, क्या बोलते हैं इसको हम, योजक चिन्ह बोलते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा, योजक चिन्ह, ऑप्शन बी राइट आंसर, योजक चिन्ह। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है, अल्पविराम पूछा गया है, तो ये कौन सा है हमारा, पूर्ण विराम होता है। हमें पूछा गया है अल्प विराम, पूर्ण विराम, ये कौन सा हमारा, अर्ध विराम, पूछा क्या गया हमें, अल्प विराम, ये होता है हमारा अल्प विराम। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन आपको, मिलान करना है क्वेश्चन का। आगे हमें लिख के दे रखा है शब्दों में और यहाँ पे हमें चिन्ह दे के रखे हैं। तो ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी विषम्यादि बोधक, ऑप्शन सी अर्धविराम, ऑप्शन डी निर्देश चिन्ह। तो आपका अल्प विराम चिन्ह कौन सा होता है, मिलान करना है इनका, अल्प विराम कौन सा है आपका, ऑप्शन आ वाला, क्या है, अल्प विराम। विषम्यादि बोधक चिन्ह कौन सा है आपका, विषम्यादि बोधक चिन्ह है आपका, ऑप्शन ई। इसके बाद आपका अर्धविराम, अर्धविराम कौन सा है आपका, ऑप्शन ए। और आपका निर्देशक चिन्ह कौन सा है, ऑप्शन ई आपका निर्देशक चिन्ह। अब इसमें से देखो कौन सा है अल्प विराम का, एक का क्या है, आ होना चाहिए, वन का आ। अब देखो हमें एक में ही आ मिल गया, तो हमें सारे ऑप्शन सारा मिलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक में, एग्जाम में हमें टाइम बचाना होता है, टाइम कम कंज्यूम करना है। ये नहीं है सारे मिला के जब आंसर टिक करो। अगर हमें एक अल्प विराम को मिलाने के बाद आए और आ किसी में पहले नहीं है, तो राइट आंसर क्या है, बी है। अगले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो फिर, इसी पे नहीं चिपकी रहना है।
हिंदी को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपके अगर 10 मिनट मिलते हैं आपको हिंदी के करने में, तो वहां आप इसको 5 मिनट में कंप्लीट कर दो। जो 5 मिनट बचेंगे उसे आप मैथ रीजनिंग पे लगाओ। इसके बाद है आकाश पाताल के बीच लगने वाला योजक चिन्ह। आकाश पाताल के बीच में जो ये लगा हुआ है चिन्ह, ये कौन सा चिन्ह है आपका? ये हमारा योजक चिन्ह है। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी, योजक चिन्ह। क्या है? ऑप्शन सी, योजक चिन्ह। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है हमारा? ये हमारा अल्प विराम का चिन्ह होता है। विषम्यादि बोधक का चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला होता है। उद्धरण चिन्ह कौन से होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे उद्धरण चिन्ह। इसके बाद होता है मनोविकार सूचक शब्दों। वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? मनोविकार, और आपका क्या है? मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विषम्य बोधक का, प्रश्नवाचक का, अर्धविराम का, अल्प विराम का। तो 13 का कमेंट्स करके बताएंगे सभी बच्चे। मनोविकार सूचक शब्दों और वाक्यांश के, वाक्यों तथा वाक्यांश के जो अंत में होता है, किसका होता है? ऑप्शन ए, विषम्यादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम। तो 13 का क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बाद हमारा जब वाक्य में मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है, तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसे ऊपर लिखा जाता है? क्या पूछा गया क्वेश्चन में? जब वाक्य, एक वाक्य दे रखा है और उस वाक्य के अंदर एक पद छूट जाता है, एक शब्द छूट जाता है, तो उस शब्द को लिखने के लिए, उस वाक्य को पूरा करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम? तो कौन सा है वो आपका? ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या होगा 14 का? ऑप्शन डी, हंसपद। हंसपद को क्या कहते हैं हम? त्रुटि पद भी बोलते हैं, त्रुटि पद। अल्प विराम कौन सा होता है आपका? ये वाला। अर्धविराम कौन सा होता है? ये वाला, अपूर्ण सूचक विराम चिन्ह। इसके बाद हमारा विराम का अर्थ, विराम का अर्थ पूछा जाता है। विराम का अर्थ क्या होता है? चलना, ठहरना या रुकना, विछुड़ना या स्वर। तो विराम का अर्थ क्या होता है आपका? ठहरना या रुकना। विराम नाम में ही छुपा हुआ है, राम विराम, रुकना, ठहरना। इसके बाद हमारा 16 क्वेश्चन, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार किस भाषा से लिए माने जाते हैं हमारे जो विराम चिन्ह है? तो अंग्रेजी भाषा से लिए माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन बी राइट आंसर। किससे लिए हैं? अंग्रेजी भाषा से। इसके बाद हमारा श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20, 20 बताई गई है। ये हमसे पूछे नहीं जाते, लेकिन हमारे जो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के एग्जाम है, कोई कभी कभार पूछ लिया, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन फिर भी हम एक बार पढ़ लेंगे तो कुछ हमें कम नहीं होगा हमसे, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ही मिलेगी। इसके बाद है अल्प विराम चिन्हों को पहचानिए। अल्प विराम चिन्ह पहचानना आपका कौन सा होता है? अल्प विराम चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? अल्प विराम चिन्ह ये कौन से है आपका? ऑप्शन ए राइट आंसर क्या है आपका अल्प विराम चिन्ह का? ऑप्शन ए। 19 क्वेश्चन का बताना है। आशीष राहुल राजा। क्वेश्चन नंबर 19, आशीष राहुल राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह। अब इस वाक्य में आपने जो ये वाक्य दे रखा है, ये वाक्य पढ़ो। आशीष राहुल राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। भाई आशीष है, राहुल है, राजा है, शुक्ल, और एक कौन है? वैभव। वो अपने कार्य में अच्छे से संलग्न है। तो इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग करोगे? आशीष के बाद क्या क्या बता रखा है? अल्प विराम आता है। जब एक जैसे संज्ञा नाम दे संज्ञा हो, तो उसमें चिन्हों का प्रयोग होता है। आशीष राहुल, राहुल के बाद अल्प विराम, राजा, राजा के बाद शुल्क। अल्प विराम का प्रयोग हम कोई भी चिन्ह है उनका हम लगातार कितनी बार प्रयोग कर सकते हैं? 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। 3 बार से अधिक के लिए और तथा वह का प्रयोग करते हैं। तो शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। किस चिन्ह का प्रयोग किया हमने? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बाद हमारा आनंद,
घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह बताओ, कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। क्वेश्चन नंबर 20 कमेंट्स करके बताएंगे सभी। आनंद घर आया, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो कहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे किस वाक्य में लगेगा, अल्प विराम चिन्ह लगेगा इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, तो कौन सा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन सी राइट आंसर। 21 का ऑप्शन सी कौन सा है, अल्प विराम चिन्ह लगेगा। इसके बाद ये कौन सा आपका विषम्यादि बोधक, बोधक, ये आपका विसर्ग चिन्ह होते हैं, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक। मैं मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, तो कौन सा लगेगा, अल्प विराम। कहाँ पे रुक रहा है वो, मैं कृष्ण के घर पहुंचा, यहाँ पे चिन्ह आएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो समान अर्थ देते हैं, समान शब्द होते हैं, उनमें किस शब्द का, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है हमारा, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। 22 का क्या है, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद है, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है। देखो एक ही चीज है दोनों क्वेश्चनों में, लेकिन क्या है, अलग से घुमा फिरा के पूछ लिया है। तो मैंने आपको बताया है जिस तरीके से, जिस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक के एग्जामों में, हमने वही लैंग्वेज उठाई है। तो समानाधिकरण शब्दों के मध्य में विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, समान शब्द होते हैं उनमें किसका प्रयोग होता है, अल्प विराम का। अब देखो वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए, एक जैसी संज्ञाएं आए, तो उनके बीच किस प्रकार के शब्दों का चिन्ह लगता है, तो हमारा अल्प विराम का चिन्ह लगता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये कौन सा चिन्ह है आपका, ये आपका योजक चिन्ह है, ये आपका अर्धविराम चिन्ह है। इसके बाद नेक्स्ट है, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। छंद होते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएंगे कमेंट्स करके। छंदों में किस चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। 24 का ऑप्शन ए राइट आंसर। जब छंद की एक एक वाक्य उसका पूरा होता है, तो उसकी समाप्ति पर कौन सा विराम चिन्ह लगता है, हमारा अल्प विराम लगाते हैं थोड़ी देर रुकने के लिए, अल्प विराम। ये कौन से हैं आपके विराम चिन्ह, ऑप्शन सी कौन सा है, अर्ध विराम चिन्ह। और ये आपका अवतरण चिन्ह है। इसके बाद है आपका, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, कौन सा आएगा। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, तो कौन सा चिन्ह लगेगा इसमें हमारा। 25 का कमेंट्स करके बताएंगे सभी। अल्प विराम, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, तो यहाँ पे रुकना पड़ा है हमें थोड़ी देर, तो इसलिए कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा, हमारा अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। ये कौन सा है हमारा, अर्ध विराम। ये हमारा विवरण चिन्ह, ये होता है हमारा लाघव जो जीरो की तरह होता है, कौन सा चिन्ह होता है, लाघव चिन्ह। इसके बाद है 27 क्वेश्चन, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करो। क्या पंक्ति दे रखी है, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह बताना है आपको, कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, कौन सा लगेगा। 26 का आंसर कमेंट्स करेंगे सभी। अल्प विराम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अर्धविराम, ऑप्शन सी लाघव, ऑप्शन डी विवरण चिन्ह। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, अल्प विराम का प्रयोग होगा। जाना है तो क्या जाओ, जल्दी जाओ, तो अल्प विराम। इसके बाद 27 क्वेश्चन है,
माँ मेरा कल्याण करो वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। माँ मेरा कल्याण करो, कौन सा लगेगा आपका चिन्ह? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये कौन सा योजक, ये कौन सा आपका विसर्ग, ये आपका अर्धविराम, और ये आपका अल्प विराम। तो राइट आंसर क्या है आपका? 27 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, माँ मेरा कल्याण करो। माँ मेरा कल्याण करो कौन सा है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद है हमारा 28 क्वेश्चन। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? एक समान अधिकरण का प्रयोग किया जा रहा है। एक वाक्य है उसमें एक समान अधिकरण, एक समान शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तो किस शब्द का, किस चिन्ह का प्रयोग होगा? ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अर्धविराम, ऑप्शन सी संकेत चिन्ह, ऑप्शन डी लाघव चिन्ह। तो किसका होगा 28 का आपका? ऑप्शन बी अर्धविराम का प्रयोग किया जाएगा। किसका? ऑप्शन बी अर्धविराम। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किसका प्रयोग होगा? अर्धविराम का। इसके बाद है क्वेश्चन 29। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किसका मिश्रित मिश्रित या संयुक्त वाक्यों में किसका विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 29 का आंसर कमेंट करेंगे। अर्धविराम का, उपविराम का, योजक चिन्ह का, कोष्टक चिन्ह का, किसका? ऑप्शन ए राइट आंसर अर्धविराम का। मिश्रित वाक्य है और आपका संयुक्त वाक्य है, दोनों में विरोध का भाव प्रकट हो रहा है, तो थोड़ी सी देर रुकने के लिए एक वाक्य पूरा हुआ फिर दूसरा स्टार्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है ऑप्शन क्वेश्चन 30। करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उपविराम, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह। कौन से का किया जाता है? 30 का कमेंट्स करके बताएंगे। ऑप्शन डी अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। कहाँ किया जाता है पूर्ण विराम का प्रयोग? वाक्य के अंत में। 31 वेरी गुड, सभी को कमेंट्स करके आंसर देने हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर, वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है पूर्ण विराम का। इसके बाद आपका 32 क्वेश्चन है। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य के अंदर नहीं किया जाता? किसके अंदर नहीं किया जाता? वाक्य के अंत में, कहानी उपन्यास लिखने में, छंद के चरणों की समाप्ति पर, इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य के अंत में तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। वाक्य के अंत में किसका करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। कहानी उपन्यास लिखते समय भी किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। छंद के चरणों की समाप्ति पर किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का करते हैं इसमें भी। तो राइट आप ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। 33 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसके बाद आपका 32 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। इसके बाद आपका 33। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। क्वेश्चन पूछा गया है तुम कब आओगे। ये आपकी एक पंक्ति दे रखी है, एक वाक्य है, इसमें पूछा गया है उचित विराम चिन्ह कौन सा है। तो पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, उपविराम, कोष्टक। राइट आंसर क्या होगा? तुम कब आओगे। प्रश्न किया अगर किसी से, जैसे मैं पूछती हूँ आपसे कि तुम कब आओगे हमसे मिलने, तो आप आंसर दोगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि तुम कब आओगे हमसे मिलने। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। इसके बाद आपका 35 क्वेश्चन है। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। क्या पंक्ति है? आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। कौन सी जगह पे कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो वो पंक्ति है आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, कौन सा है? प्रश्न, ऑप्शन ए प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन बी विषम्यादि बोधक चिन्ह, उपविराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह। तो आहा, आहा के बाद क्या है? हर्ष।
विषम में आदि बोधक चिन्ह, राइट ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी। आ के बाद क्या आएगा, ये वाला चिन्ह आएगा, तो विषम में आदि बोधक चिन्ह आना चाहिए। इसके बाद है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। एक वाक्य दे रखा है आपको, इसमें बताना है कि कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है इसमें। ये हमारे इसमें विराम चिन्ह लगे हुए हैं, तो बताने कौन से विराम चिन्ह है आपके, उद्धरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, टीका सूचक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 का बताना है, कमेंट्स करके बताएंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 35, कौन से चिन्ह है आपके ये आपके उद्धरण चिन्ह है, तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए। उद्धरण एक गहरा चिन्ह भी होता है और दो गहरा चिन्ह भी होता है। 35 का ऑप्शन ए राइट आंसर। के बाद आपका 36 क्वेश्चन, संयोजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं। सामासिक चिन्ह, कोष्टक, अवतरण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये चिन्ह दे रखा है, इसमें पूछा गया है कि इस चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। एक तो इसको संयोजक के नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है आपका, सामासिक चिन्ह के नाम से भी किसको जाना जाता है, योजक चिन्ह भी बोलते हैं इसी को, योजक चिन्ह। इसी को क्या बोलते हैं, सामासिक चिन्ह, सामासिक चिन्ह। और इसी को क्या कहते हैं हम, संयोजक चिन्ह। ये किसके नाम है आपके, संयोजक चिन्ह। ये एक ही चीज है आपकी, योजक, सामासिक, संयोजक चिन्ह किसके हैं आपके, योजक चिन्ह के नाम है। क्वेश्चन नंबर 37, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके कोष्टक हैं, इन्हें अच्छे से देखना है आपको। भूल सुधारने के लिए अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, 37 का। कोष्टक भी देखो कई प्रकार के देखे होते हैं, तो राइट आंसर क्या आएगा इस 37 का आपका, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो इस वाले कोष्टक का हम प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं हम भूल सुधारने के लिए, त्रुटि सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, इस वाले कोष्टक का, जो ऐसे वाला कोष्टक होता है, ये आपका त्रुटि सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद होता है विवरण चिन्ह को पहचाने, विवरण चिन्ह कौन सा है इसमें, ये होता है हमारा विवरण, ऑप्शन बी। 38 का ऑप्शन बी राइट आंसर। विवरण कैसे करते हैं हम, ऐसे लिख के, तभी हम कोई शब्द है एक, हम जैसे दिवाली पर हम क्या लिखते हैं, एक निबंध लिखना है, तो दिवाली लिख के हम ऐसे, हम क्या करते हैं फिर, ऐसे करके तब स्टार्ट करते हैं, तो हम दिवाली के बारे में और अच्छे से डीपली व्याख्या करते हैं, विवरण करके विवरण करते हैं दिवाली के बारे में। ऑप्शन नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। पुनरुक्ति चिन्ह और आपको लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह कौन सा बताया था मैंने, जो जीरो की तरह होता है, ये आपका कौन सा होता है, लाघव चिन्ह होता है। और ये कौन सा चिन्ह है आपका, ये आपका पुनरुक्ति चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है आपका, पुनरुक्ति चिन्ह, ऐसे। तो ऑप्शन ए 39 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 39 का। इसके बाद आपका 40 क्वेश्चन, पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरु ने किस नाम से अभिहित किया है, किस नाम से किया है। क्वेश्चन नंबर 40 का ए राइट आंसर, पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिहित किया है, ये आपका रेखा के नाम से। तो ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है, लोप, अल्प विराम, पूर्ण विराम, त्रुटि विराम। तो हंस पद को ही क्या कहते हैं हम, हंस को ही त्रुटि विराम भी कहा जाता है। त्रुटि और हंस एक ही है, गलती को सुधारने के लिए वाक्य के अंदर कोई शब्द छूट जाता है हमसे, तो इसका जो चिन्ह है वो कैसा होता है, उल्टे वाई के जैसा होता है, ऐसे। तो यहाँ हम उसको पूरा लिख सकते हैं ऐसे ही। मैंने बताया आपको, राम के पुत्र थे, अब मैं इस वाक्य को पढ़ूं, राम के पुत्र थे, तो पुत्र थे कई सारे हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया इसमें कि कितने पुत्र थे, तो मैं यहाँ पे ऐसे निशान लगा के
वाई का निशान लगता है इसमें, ये गलती नहीं करनी, उल्टे वाई। और यहाँ लिखेंगे चार पुत्र थे, चार पुत्र थे, वाक्य पूरा हो गया। इसके बाद हमारा 42 क्वेश्चन, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचान करे। तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा होता है आपका? इक्वल को ही क्या कहते हैं हम? तुल्यता सूचक। बराबर का निशान बोलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? तुल्यता सूचक। इसके बाद है हमारा, ये कौन सा चिन्ह है हमारा? लाघव बोलते हैं इसको, लाघव चिन्ह। ये हो गया हमारा कोष्टक चिन्ह। कौन सा चिन्ह हो गया ये हमारा? कोष्टक चिन्ह। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 42 का, सॉरी 42 क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर। 43 क्वेश्चन है, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? वैदिक, ऐक्य, पैतृक, स्नेह। तो कौन से शब्द में ए शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर। वैदिक के अंदर नहीं किया गया है। ऐक्य में ए है, पैतृक ए है, स्नेह ए है। इसके बाद है 44 क्वेश्चन, इस बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी बड़ा, कोई बड़ा अंश है, बड़ा वाक्य है, सॉरी बड़ा शब्द है एक, उसको छोटे रूप में दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है हमारा? ऑप्शन ए लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह है। ऑप्शन बी अल्पविराम, ऑप्शन डी अर्धविराम, ऑप्शन डी कोष्टक। तो छोटे रूप में दर्शाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। 44 का क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर। कैसे? जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम छोटा रूप कैसे दर्शाते हैं इसका? उत्तर और इसका प्रदेश, ऐसे लिख दिया। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छोटा रूप कैसे करते हैं हम इसका? मैं और आपका प्रदेश, क्या लिख दिया? मध्य प्रदेश, एक ही बात है। तो किसका प्रयोग करते हैं? लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम। इसके बाद है आपका 45 क्वेश्चन, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा बताना है? छी तुमने, तो मैंने बताया ना, गिलानी घृणा आ जाए तो क्या लगाना है आपको? छी छी आ जाए तो कौन सा, क्या लगाना है आपको? विषम्यादिबोधक चिन्ह लगेगा। तो देखो एक ही है ऑप्शन सी के अंदर, छी के बाद विषम्यादिबोधक चिन्ह, तो राइट आंसर क्या होगा? छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, तो राइट आंसर ऑप्शन सी 45 का। इसके बाद है आपका 46 क्वेश्चन, जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते पहचानिए। जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते तो वो वाक्य पहचानना आपका। दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों तब नहीं करते, या फिर रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रियाएं विशेषण में प्रयुक्त हो दो अवयवों में तब नहीं करते, जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आए तब नहीं करते, या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग। तो कमेंट्स करके बताएंगे कब नहीं करते इनका, योजक चिन्ह का प्रयोग कब नहीं करते हम। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन डी, कर्मधारय समास के अंदर हम योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। तो दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जा रही हैं तो तब भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी में क्या है? रीतिवाचक, परि परि परिमाणवाचक क्रियाएं क्रिया विशेषण में प्रयुक्त हो दो अवयव में तो किसका करेंगे हम? योजक चिन्ह का प्रयोग। जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आए तो किसका प्रयोग करेंगे हम? योजक चिन्ह का। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? कोई कठिन शब्द है, उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? विवरण चिन्ह का, उसकी व्याख्या करते हैं हम। कोई कठिन शब्द है, उसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे हम? विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमारा दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दो समानार्थी शब्द हैं, उनकी पुनरुक्ति के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 48 का कमेंट्स करके बताएंगे सभी बच्चे। ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अर्धविराम, ऑप्शन सी योजक चिन्ह, ऑप्शन डी कोष्टक। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? योजक चिन्ह। दो समानार्थी समान शब्द हैं तो जैसे मैंने लिख दिया राम श्याम, तो योजक चिन्ह आ गया। दाल रोटी,
क्या आ गया? योजक चिन्ह समान शब्दों में किसका प्रयोग करते हैं हम? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन। हे भगवान मेरी मेरी रक्षा करो, कक्षा नहीं है ये, रक्षा होगा, मिसप्रिंट है इसमें। हे भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा लिखना है यहाँ पे। हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना। आप रिक्त स्थान में विषम्यादि बोधक चिन्ह, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा, किसका प्रयोग करेंगे? हे भगवान। तो किसका आएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, विषम्यादि बोधक क्रिया का चिन्ह आएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरे वह आप डैश, आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग? आपको वाक्य दे के रखा है, अरे वह आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो इस वाक्य में कौन सा चिन्ह आएगा? इस वाले वाक्य के अंदर वो चिन्ह बताना है आपको, कौन सा चिन्ह लगेगा? वाह के बाद क्या है? करते हैं ना वाह वाह, तो उसके बाद क्या बताता है? वाह के बाद आपका विषम्यादि बोधक चिन्ह आता है, तो कौन सा? ऑप्शन सी राइट आंसर, विषम्यादि बोधक चिन्ह। 50 क्वेश्चन है आज की क्लास में हमारे। तो उम्मीद है सभी बच्चों को विराम चिन्ह वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। आपसे ये जो मैंने अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन विराम चिन्ह टॉपिक से छूटेगा नहीं। तो आपकी इस सीरीज की लास्ट क्लास भी लेनी है आपको। क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब किया करो अगर हमारी क्लासेस आपको पसंद आती हैं तो। और साथ ही आपको अगर थ्योरी पढ़नी है हिंदी की अच्छे तरीके से, तो थ्योरी बैच भी चला रखा है हमने स्पेशल हिंदी सीरीज के नाम से। ओके, धन्यवाद फ्रेंड्स। नेक्स्ट कल की क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। क्लास को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद सभी को।